ईशानदेव सवितर्दुहितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः विश्रैरङ्गैस्तुष्टुवांशुस्तनुर्भिः व्यशेमा देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 16वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 6 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं उत्कील कात्य, देवता हैं अग्नि और छंद हैं बृहति और सहोबृहति। अब हम ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 16वें सूक्त के पहले मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। मंत्र दृष्टा ऋषि उत्कील कात्य, देवता अग्नि और छंद बृहति है। शीर्षक है अग्नि की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अजमग्निः सुवेर्यस्येषे महः सौभगस्य राज ईशे स्वपत्यस्य गोमत ईशे वृत्रहथानाम्। इस प्रथम मंत्र में अग्निदेव की व्यापक स्वामित्व की शक्ति का कथन है और उनकी महत्ता का प्रदर्शन है। ऋषि कह रहा है कि अयम अग्नि, यह अग्रगण देवता अग्नि सुवीर्यस्य महः सौभाग्यस्य ईशे। सुवीर्य में कहते हैं श्रेष्ठ सामर्थ्य को, वीर्य सामर्थ्य, सु माने उत्तमोत्तम। तो यह जो अग्नि देवता हैं ये उत्तमोत्तम सामर्थ्य का स्वामित्व करते हैं और महा सौभाग्यस्य ईशे, महा माने महान, विस्तृत, सौभाग्य का भी ईशे, ईशे माने स्वामित्व करते हैं। ईशे में नाम धातु देखी जा सकती है। ईशे शब्द पुल्लिंग है, नाम है न, और ईश से ही ईशे बना है। ईश माने स्वामी और ईशे माने स्वामित्व करना, तो संज्ञा से क्रिया बनी है, इसलिए हम यहाँ नाम धातु भी देख सकते हैं। तो यह अग्निदेव जो हैं वह उत्तम सामर्थ्य और महान सौभाग्य का स्वामित्व करते हैं, उनके अधिपति हैं। ये अग्निदेव गोमतः, गोमतः माने जो गोधन से युक्त हैं उन सौभाग्यशाली मनुष्यों की, और जो सुअपत्य से श्रेष्ठ अपत्य, अपत्य कहते हैं संतान को, और जो श्रेष्ठ संतान से युक्त सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, और जो राया, रई का बहुवचन है राया, रई माने होता है समृद्धि, धन, ऐश्वर्य। तो ये जो अग्निदेव हैं ये जो गोधन से संपन्न व्यक्ति हैं उनका, जिनके श्रेष्ठ संतानें हैं उनका, और जो वैभव से संपन्न हैं उनका भी स्वामित्व करते हैं।
यानी इनके स्वामित्व से कोई अलग नहीं है, सब पर इनका शासन है, सब पर इनका स्वामित्व है, अधिकार है। तो ये वृत्र हयानाम ईशे, वृत्र हथा नाम। वृत्र तो वैसे वृत्तासुर का है, लेकिन वृत्त शब्द है, वृत्त माने घेरा डाले हुए। तो मनुष्य के हृदय में अनेक दुर्भावनाएं, दुर्विचार, दुष्प्रवृत्तियां वृत्त रूप में रहती हैं, घेरा डाले पड़ी रहती हैं। लेकिन साधक लोग उन दुर्वृत्तियों को विनष्ट करते हैं। तो ऐसे जो दुर्वृत्तियों, दुष्प्रवृत्तियों के घेरे को नष्ट करने वाले हैं, उन साधक महापुरुषों का भी यह अग्निदेव स्वामित्व करते हैं। वृत्त हथा नाम ईशे, दुष्प्रवृत्तियों के घेरे को जो तोड़ देते हैं, उन पर स्वामित्व जमाए रहते हैं, उन साधकों का भी ये स्वामित्व करते हैं अग्निदेव। तो इस प्रकार से ये अग्निदेव उत्तम सामर्थ्य और महान सौभाग्यशाली व्यक्तियों का स्वामित्व करते हैं। ये उन व्यक्तियों का भी स्वामित्व करते हैं जो गोधन से संपन्न हैं और जिन्होंने दुष्प्रवृत्तियों को जीत लिया है। ऐसे समर्थ साधकों का भी स्वामित्व करते हैं अग्निदेव। और ये उत्तम संतानों से युक्त धन धान्य से परिपूर्ण जन समुदाय का भी स्वामित्व करते हैं। इस प्रकार से अग्नि का स्वामित्व बड़ा व्यापक है। तो ऐसे अग्निदेव को नमन है। पद्य रूपांतरण है। अग्निदेव उत्तम सामर्थ्यों, सौभाग्यों के स्वामी, गायें संतत संपत्ति उनसे पाते हैं अनुगामी। जो कुवृत्ति के वृत्त तोड़कर, जो कुवृत्ति के वृत्त तोड़कर जीवन में जय पाते, अग्निदेव के वे सक्षम संरक्षण को हैं पाते। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 16वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस उत्कील कात्य देवता अग्नि और छंद सतो बिहती है। शीर्षक है महिमा मंडित अग्निदेव सेव्य हैं, वे उदार हैं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। इमन्नरो मरुतः सश्चताव्रधञ्जस्मिन् राजस्ये वृधासः अभिजेसन्ते प्रतनासु दोढ्यो विश्वाः शत्रुमादभः। इस दूसरे मंत्र में अग्निदेव की महत्ता का वर्णन है और मरुत गणों से अनुरोध है कि वे महिमा मंडित अग्निदेव को प्रदीप्त रखें। तो मरुत गणों से आग्रह है कि मरुतः, हे मरुदगण, तुम इमम सश्यत, इस अग्नि को प्रसन्न करो, प्रज्वलित करो। मरुत के संपर्क से अग्निदेव प्रज्वलित होते ही हैं। और हे मरुतो, आप सब जानते हो अग्निदेव की महत्ता को, तथापि हम
उसका पुनः कथन कर दे रहे हैं कि ये अग्निदेव ऐसे देव हैं, ये पृतनाशु, जो युद्धों में दृढ़ हैं, अपराजित हैं। दृढ़ हैं और अपराजित हैं। शत्रुम विश्वाह आदभु, शत्रु को विश्वाह माने संपूर्ण रूप से, आदभु माने संहार कर देने वाले हैं। और ये हैं नरः वृद्धः, ये अग्निदेव मनुष्यों को वृद्धि प्रदान करने वाले हैं और नायक हैं, आगे ले चलने वाले हैं। आगे वही ले चलता है, नर माने नेता वही बन पाता है जिसमें गुणाधिक्य होता है, ज्ञानाधिक्य होता है। तो ये अग्निदेव नर हैं, नेतृत्व के गुणों से युक्त हैं। और यस्मिन् शे विधासः रायः अभिसन्ति, ये अग्निदेव वैसे हैं कि यस्मिन् जिसमें शे विधासः सुखवर्धक रायः समृद्धियां अभिसन्ति विद्यमान रहती हैं। तो हे मरुद्गणों, अग्निदेव संग्रामों में, विपरीत परिस्थितियों में अपराजित रहने वाले हैं। सदा दानवीय शक्तियों का संहार करने वाले हैं। मनुष्यों के सुख सौभाग्य का विवर्धन करने वाले हैं। अपने श्रेष्ठ गुणों के कारण मनुष्यों के नायक रूप में विद्यमान हैं। ऐसे अग्निदेव को हे मरुद्गणों तुम प्रसन्न करो, तुम प्रज्वलित करो। इनके चतुर्दिक सुखवर्धक धनैश्वर्य विद्यमान रहा करता है। अग्निदेव समृद्ध हैं, वैभवशाली हैं। ऐसे देव प्रवर को वृद्धि प्राप्त हो। हे मरुद्गणों, तुम ऐसे उपाय करो। पद रूपांतरण है, हे मरुतों, रण में अपराजित अग्नि विजय दातार सदा शत्रुओं का करते हैं रण में ये संहार। इनके चारों ओर विराजित धन ऐश्वर्य सुखदायक, इनको करो प्रसन्न। नरों के ये सौभाग्य विधायक। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 16वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा उत्कील कात्य, देवता अग्नि और छंद बृहति है। शीर्षक है उदार अग्निदेव से धन वैभव संतान और पोषक अन्न प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सत्वन्नो राजस्य हिमेभ्यो अग्ने सुवीर्यस्य त्ववेद्यं न परिशिष्टस्य प्रजापतो न मेवस्य शुष्मिणाः। इस तीसरे मंत्र में उदार अग्निदेव से समृद्धि, धन धान्य एवं सुयोग्य संतान प्राप्ति की कामना हेतु प्रार्थना है। अग्निदेव के वैशिष्ट को बताया जा रहा है कि हे अग्नि, सुविदुम्न
तुम जो हो वो बहुत समृद्धि वाले हो, बड़े धनवान हो, निर्धय उदार हो। अग्नि, हे अग्निदेव, सह वह तुम नह माने हम उपासकों को, रायः माने समृद्धि, रई से रायः बना है तो धन समृद्धि वैभव को राय कहते हैं। हमें धन वैभव समृद्धि दो और प्रजावतः संतानों से संयुक्त करो, युक्त करो, परिपूर्ण करो और अन्नमेवस्य हमें कीटाणुओं से होने वाले रोगों से जो है वह निर्भय करो, आरोग्यप्रद जीवन दो। अन्नमेवस्य हमें रोगवर्धक कीटों के प्रहार से बचाओ और आरोग्य प्रदान करो। सुष्म्यः सुवीर्यस्य अन्नस्य शिशिः हमें ऐसा पोषक आहार दो जो सुष्म्यः माने शक्ति और तेजोबल को बढ़ाने वाला हो, सामर्थ्य से युक्त करने वाला अन्न हो, उससे हमें संपन्न करो। हे प्रचुर संपन्न उदार सुखवर्धक अग्निदेव, तुम अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध हो। तुम हमें प्रभूत धन से, श्रेष्ठ संतानों से, शक्ति और आरोग्य से परिपूर्ण पुष्ट अन्न से संपन्न करो। पद रूपांतरण है, हे संपन्न उदार अग्नि, तुम सुखवर्धक हितकारी, उदारता विख्यात लोक में चारों ओर तुम्हारी। हमें श्रेष्ठ संतति दो, उत्तम धन से भवन भरो, शक्ति और आरोग्य प्रदायक अन्न प्रदान करो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 16वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष उत्कील कात्य, देवता अग्नि और छंद सतो बृहति है। शीर्षक है अग्नि की महत्ता का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। चक्रिर्या विश्वा भवनाभिसा सहिश्चक्रर्देवेश्वादुवाह हा देवेश यतत आसुवेर्ज आशंस उत नृणाम्। इस चौथे मंत्र में अग्नि देव की शक्ति, सामर्थ्य और प्रेरक रूप का कथन किया गया है। तो यह अग्नि ही चक्री, वे अग्नि देवता जो कि चक्री माने रचनाकार हैं, कर्ता रूप में विराजमान है। मतलब सृष्टि की संरचना में जिनका प्रमुख हाथ है, जो सृष्टा हैं। चक्री माने कर्ता, तो जो सृष्टि के कर्ता हैं। विश्वभुवना अभि, विश्व माने होता है संपूर्ण, भुवन माने लोक, जो कि संपूर्ण लोकों के अभिमाने चारों ओर सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। अग्नि देवता सर्वत्र सूक्ष्म रूप से दृश्य अथवा अदृश्य रूप में वर्तमान रहते हैं। काष्ठ में और पाषाण आदि में
ना दिखाई देते हुए भी वे विराजमान रहते हैं और संघर्षों से उत्पन्न होते हुए देखे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये अग्नि जो है वो कर्ता रूप में प्रसिद्ध हैं, सृष्टा रूप में प्रसिद्ध हैं। समस्त संसार में, समस्त वस्तुओं में वे सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। चक्र ही वे कर्ता हैं और सासही माने पुरोडाश आदि को यत्नपूर्वक ले जाने वाले हैं। कहाँ? देवेशु आह, देवों के समीप, यानी पुरोडाश आदि रूप में जो व्यापक हविष्यान्न है उसे वे शक्तिपूर्वक वहन कर देवों तक पहुंचाने वाले हैं। और वे देवेषु आयतते, देव माने तो देवता होता ही है, देव माने होता है देवतुल्य विद्वान पुरुष, क्योंकि विद्वान भी ज्ञानी भी देते हैं। दानात् द्योतनात् दीपनात् वा देवः, जो देव प्रकाशित हो, प्रकाश करे, वही देव है। तो इस रूप में प्रसंगानुकूल देवों का अर्थ विद्वानों से भी लगाया जाता है। तो जो देवेशु हैं, देवतुल्य मनुष्य हैं, उनमें वे यतते प्रेरणा भरते हैं उत्तम कर्म करने की, याज्ञिक कर्म को समृद्ध करने की, संपन्न करने की। और उत माने और, नृणाम संशय, नृणाम माने मनुष्यों से प्रशंसित होकर के वे नेतृत्व निर्वाह करते हैं, सबके पथ प्रदर्शक नेता बनकर समुपस्थित होते हैं। और वे सुवीर्य आ, जहां वीर्य प्रदर्शन की आवश्यकता होती है, बल प्रदर्शन की आवश्यकता होती है, उस युद्ध में वे उतरते हैं, जाते हैं। तो ठीक है, जीवन युद्ध है। अब इसको हम व्यापक रूप में भी ले सकते हैं। जब शरीर में रोग के कीट प्रवेश कर जाते हैं अथवा विजातीय द्रव्य अधिक जमा हो जाते हैं, तो वे अग्नि ही ताप बन करके उनको जलाते हैं। ज्वराज के पीछे यही वैज्ञानिकता है कि शरीर में ताप बढ़ जाता है, अग्नि तत्व बढ़ जाता है, और उस अग्नि तत्व में जो विजातीय द्रव्य शरीर में बने रहते हैं, एकत्र रहते हैं, उनको वे जलाते हैं। अथवा जो रोग के कीट जो दानव तुल्य हैं शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं, तो उनको भी वे ताप बनकर विनष्ट करते हैं, और वही ज्वर है। तो अग्नि का जो ताप रूप में विद्यमान है वो उन्हीं की महिमा है। तो अग्निदेव के इस महिमा की वैज्ञानिकता भी इसमें बताई गई है। इसलिए यह प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत है, जो कि वेदों से ही कहीं न कहीं प्राण पाए है, उसके अंकुर वेदों में ही हैं। तो ज्वर आदि आने पर तत्काल दवा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शरीर का ताप बढ़ता है। तो यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है कि विजातीय द्रव्य उससे जलकर भस्म हो जाएं, और यदि रोग कीट प्रवेश किए हैं तो वो भी उस ताप में झुलस जाएं। तो अग्निदेव ऐसे हैं। तो वे अनेक युद्धों में जाते हैं, तो एक युद्ध ये भी है। तो इसलिए जो हमारे वैदिक देवता हैं, वे दृश्यमान जो पावक की लपटें हैं, अग्नि की लपटें हैं, वहीं तक उनको नहीं सीमित करके देखना चाहिए। उनकी सर्वव्यापकता, उनकी महत्ता
देखना चाहिए, उनमें चेतना तत्व भी समझना चाहिए। अग्नि आदि जो देव हैं उनको जड़ नहीं समझना चाहिए। ऊपर से वे भले ऐसे दिखाई पड़ रहे हो जिस पर मनुष्य शासन कर रहा हो, लेकिन वो उनकी इच्छा से ही होता है। एक जो शक्ति इन देवों के पीछे है, अग्नि जल आदि के पीछे, वायु के पीछे, वो सूक्ष्म है, उससे थोड़ा विलग और चेतन है, ये समझना चाहिए। ये इनका बाह्य प्रारूप है जो लपटों में और झोंकों में दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से जो अग्निदेव संसार के कर्ता हैं और सूक्ष्म रूप से संपूर्ण विश्व में प्रविष्ट होकर व्याप्त हैं, वही अग्निदेव जो रचनाकार हैं, कर्ता हैं, वे हव्यवाह बन जाते हैं और पुरोडाश आदि रूप में व्याप्त हविष्यानि की सामग्रियों को, उसके सूक्ष्म रूप को देवों तक ले जाते रहते हैं। और जो दिव्य शक्तियां हैं देव रूप में, पवन आदि और जल आदि, वे सब पवित्र होते हैं, उनका प्रदूषण नष्ट होता है और वे देव प्रसन्न होकर के मानवों का संरक्षण करते हैं। तो यज्ञ का यह महत्व है। यज्ञ के इस महत्ता के पीछे अग्निदेव की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये अग्निदेव दिव्य मनुष्यों के प्रेरक हैं, यज्ञों के नेतृत्व विधायक हैं, नेतृत्व गुण से संपन्न हैं और यह स्तुतिकर्ताओं की प्रार्थना सुनकर पधारते हैं और मनुष्यों के युद्धों में प्रेरक बनकर जाते हैं। जैसा कहा गया है, जब मनुष्य रोग शोक से युद्ध करता है या और समस्याओं से उलझ जाता है तो अग्निदेव सामर्थ्य बनकर, शक्ति बनकर, ताप बनकर, ऊर्जा बनकर सहायक सिद्ध होते हैं। तो पद रूपांतरण देख लें। करता है संसार के अग्निदेव भगवान, करता है संसार के अग्निदेव भगवान, सूक्ष्म रूप से सृष्टि में हैं वे व्याप्त सुजान। हव्यवाह वे सुरों तक पहुँचाते हव्यान, युद्धों में जाते वही प्रेरक बने महान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 16वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा उत्कील कात्य देवता अग्नि और छंद बृहति है। शीर्षक है अग्नि से संपन्न संतान युक्त निर्दोष जीवन प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मानो अग्ने मतजे मा वीरता जैरेरधः, मा गोता अजै सहसस्पुत्रमानिते पद्वेषां स्याग्रधे। इस 5वें मंत्र में शुद्ध समृद्ध जीवन की कामना है और इसे संदर्भित करके ऋषि कह रहा है कि हे अग्निदेव, हम उपासकों को जो तुम हो वह दारिद्र्य में, दुख में, निर्धनता में, संतानहीनता में मत डालो, क्योंकि तुम सहसः पुत्र हो। हे अग्नि, तुम संघर्षण से, शक्ति से उत्पन्न होने वाले हो। हम सब जानते हैं कि यज्ञाग्नि जो प्रकट होती है, जब यज्ञ होता था प्राचीन काल में, तो कहीं घर से किसी के अग्नि नहीं
अग्नि देवता नहीं लाए जाते थे, बल्कि अरण्य नाम के 2 काष्ठ खंड होते थे, उनसे घर्षण होता था, उन्हें परस्पर रगड़ा जाता था और उस रगड़ने में धैर्य और बल की आवश्यकता होती थी। संघर्षण के बाद बल से वे अग्निदेव उत्पन्न होते थे उस अरण्य नाम के काष्ठ से, इसीलिए उनको बलपुत्र कहा गया है। तो हे बल के पुत्र अग्निदेव, न हो माने हम सबको, हम उपासकों को अमतय मारी रुधा, अमतय माने कुमति में अथवा दारिद्र में मत सौंपो, यानी दरिद्रता के हाथ में हमें मत सौंपो, यानी हमको दारिद्र भरा जीवन मत दो, क्योंकि न ही दरिद्र सम दुख जग माही। तुलसीदास जी जो कि साधक थे, संत थे, विरक्त थे, वे भी अपने इस अनुभव को कह रहे हैं कि न ही दारिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कहूँ नाही। तो दारिद्र का बड़ा कठोर दुख होता है। वरम वरम सिंह गजेंद्र सेवितम, न बंधु मध्य धनहीन जीवनम। अच्छा है कि हम उस वन में रह लें जहाँ भयंकर गजराज, भयंकर सिंह मृगराज रहते हैं, लेकिन भाई बिरादरी के बीच में दरिद्र जीवन न बिताना पड़े। वन का ऐसा भयंकर जीवन, संकटों से घिरा जीवन हमें मंजूर है, लेकिन न बंधु मध्य धनहीन जीवन। तो धन की महत्ता है कि जो जाते नए रिश्ते अगर जर पास होता है, टूट जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। तो इसलिए मनुष्य को अकिंचन जीवन नहीं बिताना चाहिए। जीवन में धन हो, लेकिन ये बार बार ऋषि कहता है कि धन हो लेकिन अनुचित साधन से उत्पन्न हुआ धन न हो। श्रम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, ईमानदारी से अर्जित वैभव ही हमें प्राप्त हो, वही सुख और समृद्धि, शांति प्रदान कर सकता है। तो इसलिए जो ऋषि है वो कह रहा है कि न अमतय हमें कुमति, और दारिद्र के हाथों मारी रिधा, माँ मत रिधा माने सौंपो, हमें दारिद्र के हाथों मत सौंपो। अवीरताई माँ, वीर कहते हैं वीर संतान को, अवीरताई माने वीर संततियों से शून्य जीवन को मत सौंपो, यानी हमारे जीवन में वीर पुत्र, वीर संतानें हों, उनसे हमारा जीवन रहित मत करो, शून्य मत करो। अगोताई, गो कहते हैं गाय को, गो कहते हैं पृथ्वी को भी, गो इंद्रिय को भी कहते हैं। तो इनमें से किसी से हमें शून्य न करो। अगोतायी, जहां पर अगोतत्व हो उस अगोतत्व के हाथों हमें मत सौंपो। मतलब ये हुआ कि जिस स्थिति में गोधन ना रहे, जिस स्थिति में इंद्रियों में शक्ति धन ना रहे, जिस स्थिति में मन में सुख और शांति न रहे, और जिस स्थिति में हम जो हैं वो अशक्त बनकर रहें, उस स्थिति में हमको, उस स्थिति के हाथों में हमको मत सौंपो। तो अगोतायी, गोधन से शून्य जीवन, अर्थात इंद्रियों में शक्ति से शून्य जीवन, यानी जब इंद्रियों में अशक्ति, असामर्थ्य आ जाए तो वह जीवन भी हमें मत दो, उस जीवन के हाथ में हमें मत सौंपो। और गो माने पृथ्वी भी होता है, हमें पृथ्वी से शून्य जीवन के हाथों मत सौंपो।
यानी हम गोधन से संपन्न रहें, भूमि धन से संपन्न रहें, हमारी इंद्रियों में शक्ति का धन, ऊर्जा का धन रहे, हम यही चाहते हैं। हमें भूखंड शून्य जीवन और इंद्रियों में शक्ति से शून्य जीवन, गोधन से शून्य जीवन की चाह नहीं है। उनके हाथों हमें मत सौंपो। निदे माने निंदित जीवन के हाथ में भी हमें मत सौंपो। यानी हमारा जीवन सब होते हुए भी अगर सज्जनों द्वारा प्रशंसित न रहा, यदि वह दुर्गुणों, दुर्विचारों और दुष्कार्यों से युक्त रहा, तो ऐसे जीवन के हाथों में भी हमें मत सौंपो। हमें निंदित मत होने दो। द्वेषांश अप आकृति, और द्वेषांश माने द्वेष भावना से हमको अप आकृति दूर ही रखो। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एक मानवीय गुणों से समृद्ध जीवन, आदर्श जीवन की परिकल्पना इस मंत्र में की गई है, और उस दाता से जो देने में सक्षम है उससे कथित प्रार्थना की गई है। हे बल के पुत्र, बलोत्पन्न अग्निदेव, हमें दारिद्र्य के हाथों मत सौंपो। वीर पुत्रों से रहित जीवन को मत सौंपो। गोधन से अथवा इंद्रियों में शक्ति मत्ता से शून्यता के अथवा भूमिहीन दरिद्र जीवन के हाथों मत सौंपो। यानी हमें उनसे वंचित मत करो। हमको निंदित जीवन के हाथों मत सौंपो। हमारा जीवन शुभ कार्यों के कारण प्रशंसित हो, और हमें द्वेष भावना के हाथों मत सौंपो। हम एक सकारात्मक जीवन बिता सकें, ऐसी कृपा करो। यही आपसे प्रार्थना है। पद रूपांतरण है। बल के पुत्र अग्नि, हमको मत कभी दरिद्र बनाओ। बल के पुत्र अग्नि, हमको मत कभी दरिद्र बनाओ। वीर पुत्र से रहित मत करो। वीर पुत्र से रहित मत करो। गोधन विपुल बढ़ाओ। हमको निंदित मत होने दो। हमको निंदित मत होने दो। द्वेष भावना भागे, सद्भावना संग में लागे। सत्य सुमेधा जागे। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 16वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिश उत्कील कात्य हैं। छंद सतो बृहति है, और शीर्षक है सुयोग्य संतान अन्न धनैश्वर्य हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। श्रद्धेवाजस्य सुभग प्रजापतोऽग्ने बृहतो अध्वरे सम्राजा भोजसा सृजमजो भुनात विद्युम् न यशस्वता। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 16वें सूक्त के इस 6ठे मंत्र में यह बताया गया है कि हमारा जीवन समृद्ध हो और सौभाग्य युक्त हो। अग्निदेव उसे प्रदान करें, क्योंकि वो सामर्थ्यवान है। इस प्रार्थना क्रम में कहा जा रहा है कि सुभग अग्ने, हे सौभाग्यशाली अग्निदेव, हे शोभन ऐश्वर्य संपन्न देवता, अध्वरे। अध्वरे माने हिंसा रहित यज्ञ में हम
उपासक गण हिंसा रहित यज्ञ में उपस्थित रहें और किस रूप में उपस्थित रहें, इसके लिए कहा जा रहा है कि बृहतः प्रजावतः, हम विपुल संतानों वाले होकर बैठे। उस युग में आज की भांति नियमित परिवार की कांक्षा नहीं होती थी, क्योंकि उस समय भूखंड बहुत था और मानव समुदाय कम था। शत्रु बाधाएं हर युग में थीं, यज्ञ विरोधी शक्तियां सक्रिय थीं, तो उनसे भी टक्कर लेना रहता था, तो जनबल की परम आवश्यकता थी। इसलिए समृद्ध परिवार की और वीर पुत्रों से युक्त परिवार की परिकल्पना वेदों में है। पुत्र के साथ हमें संतान भी जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि ऋग्वेद के जीवन में मतलब कन्या को हे दृष्टि से नहीं देखा गया है, तो हमें संतानों से ही, पुत्र है तो भी हमें वीर संतान से ही उसका अर्थ लेना चाहिए। तो हे समर्थ सुशोभन ऐश्वर्यप्रद अग्निदेव, हम अध्वर में हिंसा रहित यज्ञ में अकेले न बैठे, बृहतः प्रजावतः व्यापक संतानों से युक्त होकर उनके साथ उपस्थित रहें यज्ञ मंडप में। और कैसे हमारा जीवन या हमारी उपस्थिति वहाँ पर रहे। वाजस्य, वाज कहते हैं अन्न को, अथवा वाज शक्ति को भी कहते हैं। तो हम शक्ति के स्वामी अथवा अन्न के स्वामी बनकर उस यज्ञ भूमि पर उपस्थित रहें, दरिद्र अथवा निर्बल होकर नहीं। तो विद्युम्न, हे अग्नि देवता, तुम तो विद्युम्न हो। तो भी कहते हैं महान, व्यापक, और द्युम्न कहते हैं धनैश्वर्य को। तुम व्यापक हो, धनैश्वर्य युक्त हो। हे ऐसे अग्निदेव, मयो भुआ, मयो भुआ माने सुखकर आनंदप्रद, यशस्वता यशवर्धक, भूयः पर्याप्त मात्रा वाला, रायः माने ऐश्वर्य धन, रई से रायः बना है बहुवचन में, रई माने धन होता है, तो रायः माने धन, संसृज माने प्रदान करो, सृजन करो। तो हमें पर्याप्त मात्रा में ऐसा धन ऐश्वर्य दो जो कि मयो भुआ माने सुखप्रद हो, और यशस्वता यश का विवर्धन करने वाला हो, और भूया हमारे मात्रा में पर्याप्त हो, विपुल हो। तो हे शोभन ऐश्वर्य संपन्न अग्निदेव, हम तुम्हारे उपासक यजमान यज्ञ में अकेले न बैठें, विपुल संतानों से घिरे हुए बैठें। हम अन्नादि धनों के स्वामी बने उस यज्ञ में बैठें। हे उत्तम धनों से संपन्न समृद्ध अग्निदेव, तुम हमें सुखकर यशोवर्धक प्रचुर धन ऐश्वर्य प्रदान करो, ऐसी आपसे प्रार्थना है। पद रूपांतरण है, हे शोभन ऐश्वर्यवान पावक, सौभाग्य बढ़ाएं, यज्ञों में हम बहु संतति बहु वैभव पूर्ण दिखाएं,
जब हम यज्ञों में बैठें तो बहु संतति बहु वैभव युक्त दिखाएं। अग्निदेव, तुम उत्तम अतुलित धन के हो अधिकारी, सुख कर यश वर्धक धन द्वारा झोली भरो हमारी। ओम। इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 16वें सूक्त के समापन वाले छठे मंत्र की संक्षिप्त व्याख्या शब्दार्थ से परिचय प्राप्त किया, उसके संदेशों से अवगत हुए। और इस मंत्र में जैसा भी हम देखे हैं, स्वस्थ सुखी ऐश्वर्य संपन्न श्रेष्ठ संतानों से युक्त जीवन और उस जीवन से शुभ कर्म यज्ञ में बैठने की कामना है। हमारा जीवन शुभ कर्मों से युक्त हो और वो भरे पूरे सुयोग्य संतानों से युक्त हो, धन वैभव से युक्त हो और ऐसा धन वैभव रहे जो कि यश प्रदान करे, सत्कीर्ति प्रदान करे, महत्ता प्रदान करे। कोई यह न कह सके कि यह तो लुटेरा है, यह तो चोर बाजार है, यह तो बुरे धंधों से लिप्त है और हराम का धन कमाए बैठा है, ऐसा कोई नहीं कह सके। तो यह एक सुखी और संपन्न जीवन का खाका है जिसे ऋषि चाहता है कि भक्तिपूर्ण यज्ञपूर्ण जीवन बिताकर उपासक प्राप्त करें। तो इस प्रकार से कथित सूक्त के 6 मंत्रों की परिचयात्मक भूमिका से अर्थात से हम अवगत हुए। अब ये हम देख लें कि अब तक ले कितने मंत्र हम लोग कह सुन चुके हैं। तो अब तक ले जो हम सबको सुनने कहने का सौभाग्य मिला है मंत्रों का, वे हो चुके हैं 2602। तो इस सूक्त की जिसकी हम सब अभी संक्षिप्त व्याख्यादि सुने हैं, उसके देवता अग्नि हैं और मंत्रदृष्टा उत्कील कात्य हैं। इस सूक्त में अग्निदेव की महत्ता का वर्णन है, कथन है, क्योंकि जब तक किसी की महत्ता का कथन नहीं होता तब तक उसके प्रति स्वाभाविक झुकाव नहीं हो पाता। इसलिए महत्ता का ज्ञान परम आवश्यक है, क्योंकि जाने बिनु न होई परितीति और बिन परितीति होई नहीं प्रीति। तो इसलिए प्रार्थना या अस्तुत का अर्थ ही है कि देव विशेष के गुण धर्मों का कथन। तो इस सूक्त में अग्नि की महत्ता के कथन हैं, उन्हें महिमा मंडित किया गया है, उनकी व्यापक और सूक्ष्म शक्तियों से परिचय कराने की चेष्टा की गई है। अग्निदेव से पोषक अन्न धन वैभव और शेष संतानों की प्राप्ति की प्रार्थना है। यज्ञीय जीवन बीते इसकी प्रार्थना है, कामना है और जीवन में निर्दोष कर्म हो, श्रम पूर्वक धनेश्वर के हम स्वामी बने, धन धान्य समन्वित सुखी स्वस्थ जीवन
बिताएं और हिंसा रहित यज्ञ में हम भाग लें। एक सुखी संपन्न सुयोग्य संतानों के साथ, सुखी समृद्ध जीवन के साथ, विचारात्मक सकारात्मक वैभव प्रद सद विचारणा के साथ, और यही आदर्श जीवन की पहचान है। उसकी दिव्यता और उपलब्धि हेतु प्रार्थनाएं हैं जो कि समर्थ देवता, प्रकाशक देवता परमात्मा के तेजोमय रूप अग्नि से की गई है, क्योंकि जो कुछ है वो सब परमात्मा का रूप है। तो अग्नि जो है वो परमात्मा का तेजोमय रूप है। तो उस तेजोमय रूप अग्नि से प्रार्थना की गई है कि हमारा जीवन दिव्य बने, प्रकाशक बने, समृद्ध बने, सकारात्मक बने। तो इस सूक्त में इन्हीं भावनाओं का कथन है। तो अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और अगले व्याख्या क्रम को ध्यान में रखकर हम यही कामना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।